10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यानी हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता नागमणि कुशवाहा जी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले से ही चुनाव फिक्स था, मशीनरी की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है। ये बिल्कुल बचपना स्टेटमेंट इनका है। बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार एनडीए की रही, पूरे बिहार की आम जनता का जितना डिमांड था वो 100% इन्होंने पूरा कर दिया है। चाहे रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, तो उसका देन है। अब इनको गलतफहमी है कि चमत्कार हो गया, तो चमत्कार हुआ है, मैं मानता हूँ। चमत्कार किस बात का? बिहार के आम जनता के पक्ष में काम करने का। इसलिए इनको गलतफहमी है इस बात का, और यही गलतफहमी पाले रहे ताकि आगे इनको राजनीति भी छोड़ना पड़ेगा। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि वरिष्ठ अधिवक्ता के पॉडकास्ट में तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कह रहे थे कि बिहार की जनता बदलाव चाह रही थी। देखिए, एक तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मगध और शाहाबाद प्रमंडल में जो जीत हुई है, पिछले बार हम लोग महागठबंधन के साथ थे और मास स्केल पर जो खास करके कुशवाहा जो वोटर था वह महागठबंधन को वोट दिया था। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि, तीनों हम लोग एनडीए में आ गए। और जब हम लोग बीजेपी में शामिल हुए तो मगध और शाहाबाद प्रमंडल के जितने महत्वपूर्ण कुशवाहा लीडर थे सब लोग हमारे साथ बीजेपी में शामिल हो गए। ये इस बार मास स्केल पर वोट मगध और शाहाबाद के इलाके में पड़ा। यही कारण है कि मैक्सिमम एनडीए उम्मीदवार जीता है। तो ये वोट का मामला है, न कि तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं कि चमत्कार हो गया। चमत्कार तो आम जनता करती है। और जो देश के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, उनके और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जो बिहार में हमारा नेतृत्व, चाहे सम्राट चौधरी जी हों, चाहे जायसवाल साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सबके नेतृत्व में जो काम हो रहा है उससे आम जनता बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और तेजस्वी यादव का कुछ भी अब फ्यूचर नहीं रहा। सवाल आपसे ले लेते हैं, चुनाव से पहले बीजेपी पर आप खुद तंज कसते थे, बीजेपी के नेताओं पर तंज कसते थे, चुनाव से पहले अपने बीजेपी का दामन थामा, ऐसे में बीजेपी का हाथ थामना क्यों? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी का नीति और सिद्धांत कुछ हटके था, लेकिन आज मोदी साहब और अमित शाह साहब के नेतृत्व में जो पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, आप खुद देखिए कि देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी है। देश का उपराष्ट्रपति कौन है? दलित समाज से है। देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है? बैकवर्ड है, ओबीसी है। तो ऐसी हालत में मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो नारा था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यानी हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाना। तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी, दलित, पिछड़े को आगे बढ़ा रही है। इसलिए हम लोग ने शोषित इनकलाब पार्टी जो हमारी पार्टी थी उसको मैंने भारतीय जनता पार्टी में मर्ज किया और मैं बीजेपी में हूँ। और बीजेपी को मजबूत करने के लिए नॉट ओनली सिर्फ बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, सभी जगहों पर हम लोग का काफ़ी अच्छा कांटेक्ट है। और बिहार का इलेक्शन तो हम लोग जीत ही चुके हैं। अब बिहार से बाहर जहां पार्टी भेजेगी वहां पार्टी को मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से हमारे जो तमाम लोग हैं वो बीजेपी का साथ देंगे। सवाल ये है कि बीजेपी पार्टी के विचारधारा
को आप विचारधारा जो है उसको लेकर आप विरोध करते थे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। मैं बताया ना कि पहले की भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या आम बात था, ये अपर किसी कास्ट अटल बिहारी- नहीं अटल बिहारी ना के ना साथ ना चर्चा ना करना है। नहीं, ये अपर कास्ट की पार्टी और बैस की पार्टी है। जबकि आज सच्चाई है कि आज सभी जाति संप्रदाय की पार्टी हो गई। आप अगर हमारे कम्युनिटी का बात कीजिए तो हरियाणा का सीएम सैनी समाज कुशवाहा समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्य साहब मौर्य कुशवाहा समाज से आते हैं, यहाँ से सम्राट चौधरी जी बन गए। तो ये सभी जाति संप्रदायों की पार्टी है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में मतलब आपके विचारधारा पर अब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, बिल्कुल 100 इसीलिए आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन 100%। बंगाल में चुनाव होना है। चलेगा, दलबल के साथ बंगाल में भी इस बार फतह करेंगे हम लोग अगला चुनाव में। बाबरी मस्जिद को लेकर काफी जंग छिड़ गया है, बंगाल में चुनाव है, चुनाव से पहले जंग छिड़ गया है। नहीं, ये तो बहुत गलत है ना, ये तो एक तरह से देशद्रोह का मामला बनता है। बाबर कोई यहाँ हिंदुस्तान के नहीं न थे, हिंदुस्तान का कोई राजा महाराजा राजनीतिक रहता तो उसके नाम पर करना ठीक है, लेकिन जो बाबर ने हिंदुस्तान में इतना अत्याचार अन्याय किया है और उसके नाम पर अगर कोई स्मारक बनावे तो गलत है। चुनाव लड़ने का तैयारी था। वो सब मेरे लिए असेंबली सीट कोई माने नहीं है। मैं गौरवान्वित हूँ और आम जनता का जो सपोर्ट मिला है उसमें चारों सदन का सदस्य सबसे पहले देश में नागमणि बना है, तब लालू यादव पैदा लिए हैं, इसलिए असेंबली सीट मेरे लिए कोई माने नहीं।